तो दूसरा तरीका भी हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा, एक तो इससे बढ़ाइएगा तो आएगा, एक और तरीका है कि मान लेते कि विक्रयमूल्य क्या है बुआ 100, अब कहता है पहले 100, अब कहता है कि इसको बेचा गया कितना, इसका 4/5वां हिस्सा, तो 20 चौक 80। तो देखिएगा हानि प्रतिशत कितने का बढ़ गया, यहां भी हानि हो, तो हानि प्रतिशत कितना बढ़ गया, यहाँ देखिए 20, और क्वेश्चन में कितना बढ़ा हुआ है 16, तो 20% का मान है 16, तो 100% का मान क्या हो, 16/20 गुने 100, 80 रुपया। तो आगे क्या कहता है, चलिए अब इसके बाद हानि प्रतिशत निकालते हैं। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक पूरा सर, ऊपर से नीचे, यहाँ से नोट कीजिए। यहाँ तक आ गया, यहीं तक अभी नोट कीजिए। विक्रयमूल्य आ गया, हानि दिया हुआ ना, हानि कितने का 16%, तो क्रयमूल्य बड़ा क्या होगा, विक्रयमूल्य गुने 100 अब बटा 100 माइनस हानि, तो कितना होगा 16 4 20 84 ना। नहीं क्रयमूल्य कुछ चाहिए ना, क्रयमूल्य चलिए निकालेंगे, यहाँ देखते हैं, निकालो पहले कितना आ जाएगा, 20 4 से 20 2000/21 पॉइंट में निकालिए, भाग दीजिए जल्दी। क्रयमूल्य पता हो गया हमको, विक्रयमूल्य पता है, लाभ निकाल देते हैं, लाभ प्रतिशत आ जाए, क्योंकि क्रयमूल्य जो पहले था, क्रयमूल्य का जिक्र किया जो पहले था, क्रयमूल्य अभी भी वही है, केवल विक्रयमूल्य को बढ़ाने के लिए कहा। तो पहले विक्रयमूल्य 100 था, क्रयमूल्य क्या था 2000/21, तो पूछता है कितने का लाभ हुआ, तो देखिएगा लाभ बराबर होगा विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, 100 माइनस 2000/21, 2100, तो यहाँ देखिएगा 2100 माइनस 2000 बराबर 100/21। अब आई लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100, अब बटा में क्रयमूल्य कितना है 2000/21, पाँच %। चलिए जल्दी नोट कीजिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समझा दो। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्रयमूल्य 100, सॉरी विक्रयमूल्य 100, एक सेकंड, विक्रयमूल्य हम लोग मान लिए थे बुआ 100। देख लीजिए इस क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। तो विक्रयमूल्य का, अगर विक्रयमूल्य को कहता है कि 4/5 कर दिया जाए, तो विक्रयमूल्य का 4/5 यानी 80, तो 16% अधिक हानि होती है, तो इसका 16% हानि पर क्रयमूल्य निकाल लीजिए। क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य गुने 100/100 माइनस हानि, तो यहां से आपका आ गया क्रयमूल्य। अब क्रयमूल्य जो पहले था वो भी वही अभी भी है, केवल विक्रयमूल्य को बढ़ा दिया गया था। तो जब क्रयमूल्य ये है, विक्रयमूल्य ये है, तो लाभ बराबर विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, यहाँ से लाभ आ गया, लाभ प्रतिशत लाभ गुने 100 बटा में क्रयमूल्य, निकाल दिए। चलिए 29 नंबर देखते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िएगा अपना ब्लॉग। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, यदि वह 1/4 गेहूं 12% लाभ पर बेचता है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए। चलिए
देखते हैं। तो बउआ देख, 1/4 मतलब टोटल 4 है, इसका हिस्सा 1, तो टोटल 4 पर उसको लाभ होता है बुआ 15%, यानी कि 60% लेना है। ठीक है, अब इसमें से एक वाला का एक हिस्सा जिसका है 1/4 मतलब 4 में से 1, वह 15% लाभ पर बेचा। तो देखिएगा 12 पर, तो देखिएगा कितना हो गया, 4 में से 1 गया तो 3, वो X% लाभ पर बेचे कि कितना आ जाए 48। तो देखिए X का वैल्यू निकालना है, 3 से 16 तिया 48, तो X बराबर 16%। ओके, नोट कर लीजिए, फिर से समझ लेते हैं बुआ। एक सेकेंड, कहता है कि क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, यदि वह 1/4 गेहूं को 12% लाभ पर बेचता है तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। देखिएगा 1/4 यानी टोटल 4 है, उसमें से एक हिस्सा वो कहता है कि 12% लाभ पर बेचे, तो 1 रुपया का 12% क्या होगा, 12 रुपये। 1 का 12% हुआ तो 12% यहाँ आ गया हमारा, तो 1 गुने 1 हिस्सा को बेचे 12%, 12% कमा लिए। अब टोटल 4 पर उसको 15% का लाभ कमाना है, तो 4 गुने 15 60%, तो 60% कमाना है, जिसमें से 12% तो कमा लिया, तो बचा कितना 48%, और 48% कमाने के लिए क्या वो सामान है 3 गो, तो एक सामान पर कितना होगा 16%। चलिए नोट कीजिएगा आप लोग, जल्दी इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। बढ़िया क्वेश्चन है भी, नोट कीजिएगा जल्दी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 रुपए का लाभ अर्जित किया जाता है तो सामान का वास्तविक मूल्य क्या है। तो देखिएगा बुआ, तो यहां हम लोग लेते हैं 1/3 हिस्सा, तो चलिए एगो लिया पहला 1/3 हिस्सा, और दूसरा का था 25%, 25 चौका 100 यानी कि 1/4 हिस्सा, और तीसरा का था शेष का 1/10। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 3 और 4 का और 10 का एलसीएम लेते हैं, तो 120, तो टोटल मान लेते हैं कि हमारा 120 है, तो 120 का 1/3 40, ये वो 10, सॉरी शेष सामान नहीं, शेष सामान कहता है, रुक जाइए, देखिएगा 1/3 और 1/4 आया शेष सामान, तो 3 4 का एलसीएम 12, तो टोटल 12 मान लिए सामान है, तो 3 चौक 12, 4 3 12, तो 4 और 3 7, बचा कितना 5, यही है। अब क्या कहता है देखिएगा कि 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर, 1/3 कितना है 4 गो, तो 4 गो सामान को बेचा 15% लाभ पर, फिर प्लस 25% हिस्सा को 20% लाभ पर, 25% यही है, तो 3 का 20% प्लस शेष को यानी कि 5 को 10% हानि पर। अब देखते हैं पूरे लेन देन में कहता है 350 का लाभ हुआ, तो देख लेते हैं क्या है। अगर इसको चाहिएगा तो आप x पर भी कर लीजिएगा, तो ये 12x हो जाएगा, तो 4x 3x 5x बराबर 300, इससे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए 60% अब प्लस 60% अब माइनस बराबर 350 रुपये। तो देखिएगा 60 है 60, 120 में से 50 गया था 70x, अब प्रतिशत के बदले बट्टा में 100 बराबर 350, 7 5 35, x बराबर 5। तो हमसे पूछा जा रहा है टोटल क्रय। चलिए क्या नंबर था 30, 12 वाला होगा, तो हमारा पूरा मूल्य क्या था 12x, तो 12x बराबर 12 गुने
500 6 नोट कर ली जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तैतीस में कहा था एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है जिनमें से एक को 10% लाभ पर 1100 में बेचता है और दूसरी को 10% हानि पर 900 में बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो 10% लाभ पर बेचा 1100 और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा 900। तो लाभ हुआ या हानि हमको यही देखना। पूरे सौदे में कह रहा था कुछ तो टोटल सौदे में देखते क्या होता है। 10% यानी कि 110 10% लाभ यानी कि 110 बिक रहा है मूल। तो 110 का वैल्यू 1100 है तो 100% का वैल्यू देख लेते हैं। तो हो गया 1100 बटा 110 गुने 100। इसको 10 बार में यानी कि 1000 हमारा क्रयमूल आ गया। 10% हानि यानी कि 90% का वैल्यू है 900। तो 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 900 बटा 90 गुने 100 10 बार में यानी कि 1000। अब यहाँ देखते हैं क्रयमूल कितना है और विक्रयमूल कितना है। तो क्रयमूल हमारा यहाँ भी 1000 और यहाँ भी 1000। 1000 जोड़ 1000 यानी कि 2000 क्रयमूल आया। अब विक्रयमूल की बात करें 1100 प्लस 900 ये भी आया 2000। पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ ना है। चलिए तो पूरे लेन देन में क्या हुआ ना लाभ हुआ ना। चलिए नोट कर लीजिए। ना लाभ ना हानि। चलिए नोट कीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा हुआ। ये मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन है जो फाउंडेशन बैच में होंगे उसमें ये क्वेश्चन है। देखिए 36 में क्या कहता है। सर एक सेकंड। दूसरा स्टूडेंट को कोचिंग तक पहुंचा रहे हैं। कहता है एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि पंखे के क्रयमूल और विक्रयमूल दोनों में 150 रुपए कम कर दिए जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। देखिए पहले 20% लाभ था 5% अधिक हो गया था कितना हो गया 25 हो गया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 20/100 1/5। तो देखिए बुआ क्रयमूल और यहाँ लिखे विक्रयमूल। तो पहले क्रयमूल क्या था 5 रुपया और एक का लाभ हुआ था क्या रुपया 6 रुपये। परसेंट हटाएंगे 100 25 चौका 100। बाद में क्या हो गया कि क्रयमूल 4 और विक्रयमूल। अब कहता है कि दोनों को कितना कम कर दिया गया 150 यही ना। तो दोनों मतलब इसको भी 150 कम किया गया और इसको भी 150 कम किया गया यानी दोनों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो देखिए एक कम और यहाँ भी एक कम हमको कुछ नहीं करना पड़ा। तो एक जो यहाँ कम है बउआ उसका वैल्यू दिया हुआ है 150। तो हमसे पूछ रहा है क्रयमूल। क्रयमूल मेरा क्या है 5। तो 5 का वैल्यू क्या होगा 750। चलिए नोट कीजिए। अड़तीस में कहता है क्या एक प्रकाशक 7000 की लागत पर एक किताब की 200 प्रतियां छापी। लागत यानी कि क्रयमूल। क्रयमूल देखिएगा बुआ
7,000 रुपया खर्चा किया, 70,000 सॉरी हाँ 70,000 रुपया खर्चा किया और 2,000 किताब छापा, यानी कि एक किताब का दाम 35 रुपया। अब क्या कहता है कि 400 प्रति तो बांट दिया और 75 रुपया एक किताब का मूल्य रखा। विक्रय मूल्य एक किताब का, सॉरी MRP अंकित मूल्य रखा 75 रुपया और कहा कि इस पर भी हम डिस्काउंट देंगे 30%। 30% डिस्काउंट देंगे तो लेंगे कितना, 70%। 70/100, 25 3 75, 25 चौका 100, 2 दूना 4 और 2 से 5 3 15, 3 3 9 1 10, 2 5 10, 2 दूना 4, 52.5 रुपए प्रति किताब। तो 2,000 में से 400 बांट दिए, बचा कितना, 1,600। अब विक्रय मूल्य बराबर 52.5 रुपए के हिसाब से 1,600 किताब हम बेचे। पॉइंट हटाएंगे, एगो जीरो, जीरो से जीरो खत्म, 84,000। तो 70,000 क्रय मूल्य था, उसको बेचे 84,000 में, तो लाभ कितने का, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 14,000। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य 70,000, 14 25 70 और 5 से 20, यानी कि 20% का लाभ होगा। चलिए नोट कीजिए सब आदमी, 20% लाभ। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। में कहता है एक व्यक्ति ने 1,600 रुपए में 2 साइकिल खरीदी। एक साइकिल उसने 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होता। तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करे। चलिए बनाइए इसको। जल्दी बनाइए। चलिए देखते हैं इसको क्या कहता है क्वेश्चन। समझते हैं हम लोग। एक व्यक्ति 1,600 में 2 साइकिल खरीदा। चलिए इससे हमको ज्यादा मतलब नहीं। दस % लाभ पर होगा तो देखिएगा 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 10/100 क्रय मूल्य और यहाँ देखिए क्रय मूल्य इस साइड और विक्रय मूल्य इस साइड। चलो तो पहला का देखिए 10 में खरीदा तो बेचा 1 के लाभ पर यानी 11। फिर दूसरा को क्या करता है 20% लाभ पर बेचता है तो 20 25 100। 5 में खरीदा तो 6 में बेचा। ठीक है। अब क्या कहता है इसके बाद, यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर बेचता, अगर पहला को वह 20% लाभ पर बेचता तो कितना बेचता 5 रुपया अधिक में। ऐसे तो सिंपल इसको निकाल देते, निकालिए नहीं लॉन्ग से दिया है तो लॉन्ग से इसको देखना पड़ेगा।
सिंपल से तो सीधे आ जाएगा। अच्छा वो भी हम बता देंगे। चलिए इसका हम देख लेते हैं कितना कितना हुआ। तो इसका विक्रयमूल्य कितना हो गया 11 6 17, क्रयमूल्य कितना हो गया 15। अब आगे क्या कहता है, यदि पहला को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचेगा तो क्या होगा 20/100, 10 का 20%। तो देखिए पहला का क्रयमूल्य 10 रुपया, 20% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, तो 10 का 20% 2 रुपया लाभ पर, यानी कि 12 में। और दूसरा को कितना में कह रहा है, दूसरा को 10% लाभ पर बेचते तो 11 का 10%, दूसरा का 5 का है, तो दूसरा को 10%, 5 का 10%, यानी 0.5 रुपया लाभ पर, यानी कि 5.5। तो हमको कह क्या रहा है, तो लाभ हम लोग को 5 रुपया की 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। विक्रयमूल्य का, तो चलिए हमारा यहाँ विक्रयमूल्य कितना आया बुआ 12 5 17.5। पहले कितना विक्रयमूल्य आया था 17, कितने का अंतर है 0.5 का। वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 5, तो हमसे क्या पूछ रहा है क्रयमूल्य, क्रयमूल्य मेरा क्या है 10 का वैल्यू क्या, पॉइंट हटाएंगे 1 और 0, 5 से 5 खत्म, 100 आ गए। क्या कहते हैं क्रयमूल्य निकालना है, क्या निकालना है क्रयमूल्य का अंतर। चलिए ठीक है आ जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है 1 का, अंतर पूछा तो 1 का वैल्यू निकाल दीजिए ना। तो 5 गुने क्रयमूल्य का, क्रयमूल्य देखो यहाँ 10 है, यहाँ कितना है 5 का अंतर नहीं निकालोगे, बता देते हो तुम लोग 5/0.5 गुने 5, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 50 रुपये। चलिए नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये मेरा क्रयमूल्य है, क्रयमूल्य 10 और 5 है तो अंतर 5 का ना, ये तो क्रयमूल्य आएगा का विक्रयमूल्य। चलिए नोट कर लीजिए, तो फिर से हम समझा देगा। ऐसे अगर देखिए जनरल निकालोगे तो हम बताए थे, समझ लीजिए ऊपर का कुछ नहीं करना था हमको, सीधा क्या करना था लास्ट वाला देखना था। एगो है क्या है 20%, एगो 20% है और एगो 10% है, अंतर कितने का 20 और 10 था 10 का ना, 10% का अंतर है, उसका वैल्यू 5 है। तो क्रयमूल्य का अंतर 100% का होगा तो कितना होगा 50 रुपये। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होगा।